ये रेगुलेशन बना गया है दिल्ली आसपास के क्षेत्रों के लिए, पूरे देश के लिए है, जहाँ पर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, डिसेबिलिटी के आधार पर भेदभाव होगा, वहाँ वो रेगुलेशन पिक्चर में आएगा। और उस संबंध में करने की कुछ नहीं। एक बात बता दूँ, मैं बहुत से चैनल में एक चीज़ और सुन रहा था, मुझे आश्चर्यचकित है, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इसमें। बड़े बड़े चैनल ये कह रहे हैं कि जो इक्विटी कमेटी बनेगी, वो कमेटी में तो सिर्फ SC ST OBC लोग होंगे, उन्हें ये नहीं पता, वो ये उल्टी बात है। उसमें बात ये है कि उसमें उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब खाली प्रतिनिधित्व होगा। तो ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि 10 लोगों की कमेटी में 3 कम से कम SC ST OBC को, 7 लोग में जनरल के हो सकते हैं, SC ST OBC हो सकते हैं। कि जो रेगुलेशन है उसका रेगुलेशन नंबर 2 देखना है, तो क्या लिखा हुआ है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस और EWS। EWS में कौन लोग आते हैं? जनरल के लोग नहीं आते EWS में, वो जनरल वालों के लिए भी है, उन्हें पता ही नहीं है। उसके अलावा डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी है, उसमें 5 कैटेगरी है, SC ST OBC, ये बाकायदा लिखा हुआ है। उसके अलावा EWS का जिक्र भी है। EWS वही EWS कैटेगरी है जो जनरल को 10% मोदी जी ने रिजर्वेशन दिया है, उसकी बात करता है। तो ये जो रिजर्वेशन की, ये जो इसमें यूनिवर्सिटी की सब UGC का जो आपने रेगुलेशन आया हुआ है, वो भ्रमित किया जा रहा है देश में। आपके चैनल पहले भी कह चुके हैं, फिर दोबारा कहते हैं कि वो डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के आधार पर सिर्फ बात नहीं करता, उसमें रीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की भी बात है, उसमें रेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की बात है, उसमें विकलांगता के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की बात है, उसमें जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की बात है। बहुत सिंपल डिस्पोजल था हमारे बारे में, ऐसा हुआ डिस्पोजल हुई, हमसे कहा गया कि आप पहले अथॉरिटी के पास जाइए, वहाँ रिप्रेजेंटेशन दीजिए, और वो नहीं करते हो फिर हमारे पास वापस आ सकते हैं। तो हम जल्दी से विदिन 2-3 डेज के अंतर्गत रिप्रेजेंटेशन बना करके बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल दिल्ली, बाकी और जहाँ भी कर सकते हैं भारत सरकार के पास में भी। तो अब आपकी जो बात है, जब आप जाकर रखेंगे बार काउंसिल के पास, तो वहाँ पर एक तरह का दबाव होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है। बिल्कुल, हाँ ना, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही उस ऑर्डर में लिख दिया है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का हवाला दे करके जल्दी से रिप्रेजेंटेशन देंगे सारे अथॉरिटीज़ को, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है, चाहे भारत सरकार हो, चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, बार काउंसिल दिल्ली हो, बार काउंसिल स्टेट की जहाँ भी बनी हुई हैं। हम ये कोशिश करेंगे और उसके बाद आप देखना 20-25 दिन, 1 महीने के अंदर आपके फिर यही खड़े होंगे सुप्रीम कोर्ट में। हम अपने अधिकारों के लिए भी डिटरमाइंड हैं, किसी तरीके से लोगों को, अब हमारे एडवोकेट भाइयों को, बाकी साथियों को डरने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हो या पार्लियामेंट हो या सड़क हो, हम सब बात के तैयार बैठे हुए हैं। अगली बार सुप्रीम कोर्ट को कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो हम भी तैयार। तो अभी सीधी बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो देखो भाई, इनके हवाले से आप काम कर लो, नहीं करोगे तो दोबारा हम यही मिलेंगे। सर, एक तो UGC को लेके सड़कों पर आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, यहाँ बड़े बड़े पदों पर बैठे पदाधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जनरल के साथ नाइंसाफी हो रही है। और दूसरी तरफ आप लोग अब यहाँ बार एसोसिएशन में इलेक्शंस के लिए SC ST के लिए आप रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, कैसे हजम होगा लोगों को? ये हजम हो चाहे ना हो, लेकिन अब अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। जनरल की जांच का आपने जो UGC नियम की बात करी, मैं आपको एक बता दूं, जब आपने हमारा वीडियो बनाया उसमें कुछ कमेंट पढ़ने के बाद में लोगों ने ये कहा कि जज किसने बना दिया था, ऐसा कहा। मैं एक जवाब देना चाहता हूँ कि जो रेगुलेशन है उसका रेगुलेशन नंबर 2 देखना है, तो क्या लिखा हुआ है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस और EWS। EWS में कौन लोग आते हैं? जनरल के लोग नहीं आते EWS में, वो जनरल वालों के लिए भी है, उन्हें पता ही नहीं है। उसके अलावा डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी है, उसमें 5 कैटेगरी है, SC ST OBC, ये बाकायदा लिखा हुआ है। उसके अलावा EWS का जिक्र भी है। EWS वही EWS कैटेगरी है जो जनरल को 10% मोदी जी ने रिजर्वेशन दिया है, उसकी बात करता है। तो ये जो रिजर्वेशन की, ये जो इसमें यूनिवर्सिटी की सब UGC का जो आपने रेगुलेशन आया हुआ है, वो भ्रमित किया जा रहा है देश में। आपके चैनल पहले भी कह चुके हैं, फिर दोबारा कहते हैं कि वो डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के आधार पर सिर्फ बात नहीं करता, उसमें रीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की भी बात है, उसमें रेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की बात है, उसमें विकलांगता के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की बात है, उसमें जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की बात है, उसमें प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की बात है। अगर ईस्ट में ऐसा नहीं है कि देश में यूनिवर्सिटी दिल्ली में थोड़ी है, साउथ में भी यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ ईस्ट में यूनिवर्सिटी है, उनके साथ अलग भेदभाव होता है। वहाँ हो सकता है कि ब्राह्मण साथ भेदभाव होता हो, तो वो सिर्फ कास्ट के आधार पर भेदभाव की बात नहीं करता, जिसमें मैं पहले बता चुके हैं। वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अलग होता है और डिस्क्रिमिनेशन अलग होता है। डिस्क्रिमिनेशन में बहुत सारी कैटेगरी है, 6 कैटेगरी आती है, तो सभी के लिए लागू है। तो ये भ्रम फैलाया जा रहा है। यहाँ सवाल यही है ना कि डिस्क्रिमिनेशन हो या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो, जहाँ कास्ट आ गई वो इसके ऊपर फिर देख ही नहीं पाते, उसके ऊपर वो कुछ सोच ही नहीं पाते, उनकी तार्किकता शायद मर जाती है,
वहाँ पर वो इस बात को बिल्कुल संज्ञान में लेने को तैयार नहीं है कि वहाँ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अलग चीज़ है, डिस्क्रिमिनेशन अलग चीज़ है, और अगर डिस्क्रिमिनेशन जनरल के साथ होता है तो वो भी इसके दायरे में आएगा। अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि इनको कोई ये कैसे समझाए कि कास्ट के आधार पे ब्राह्मणों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कोई कैसे कर सकता है? बिल्कुल ठीक बात है। कैसे करेगा कोई? जब डिस्क्रिमिनेशन होगा नहीं तो उसके लिए प्रोविजन भी नहीं हो सकता। आपको प्रोविजन की जरूरत भाई नहीं। कौन कहता है कि ऐसी वाला कि ब्राह्मण क्षत्रियों को जाति के आधार पर भेदभाव कभी कोई नहीं होता, कभी सुनने को हमने तो देखा कभी नहीं, पता नहीं किसी ने देखा होगा। तो इसीलिए जहाँ अगर होगा तो उसमें एप्लीकेबल हो भी सकता है। जैसे मैंने बताया है उसके ऑब्जेक्ट में रूल 2 में सेक्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है EWS कैटेगरी ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेट रेगुलेशन। EWS कैटेगरी अलग है, SC लिखा हुआ है, SC लिखा हुआ है, OBC लिखा हुआ है, मतलब चौथी कैटेगरी अलग है। वो लोग है कौन? SC तो SC में आ गए, ST ST में आ गए, OBC में आ गए, तो वो कौन सी कैटेगरी है? वो कैटेगरी है जनरल कैटेगरी एंड मुस्लिम ऑल्सो एंड क्रिश्चियन ऑल्सो। ये रेगुलेशन जो बना कर है दिल्ली आसपास के क्षेत्रों के लिए, पूरे देश के लिए है, जहाँ पर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, डिसेबिलिटी के आधार पर भेदभाव होगा। बाबू रेगुलेशन पिक्चर में आएगा और उस संबंध में करने की कुछ। मैं एक बात बता दूँ, मैं बहुत से चैनल में एक चीज़ और सुन रहा था, मुझे आश्चर्यचकित है, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं देश में। बड़े बड़े चैनल ये कह रहे हैं कि जो इक्विटी कमेटी बनेगी वो कमेटी में तो सिर्फ SC ST OBC के लोग होंगे। उन्हें ये नहीं पता, वो ये उल्टी बात है। उसमें बात ये है कि उसमें उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब खाली प्रतिनिधित्व होगा। तो ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि 10 लोगों की कमेटी में 3 कम से कम SC ST OBC को, 7 लोग में जनरल के हो सकते हैं, SC ST OBC के हो सकते हैं। वो उल्टी बात कह रहे हैं। उनको जो रेगुलेशन है, लॉ है, उसको कैसी व्याख्या की जाती है वो नहीं आता। मैं बड़े बड़े चैनल्स पे इस बात को देख रहा हूँ जो इस बात को कह रहे हैं, बड़े पत्रकार मैं देख रहा हूँ, तो मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। देश में जो है लीगली क्या दिवालियापन है, वो रेगुलेशन को इंटरप्रेट ढंग से कर भी नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।